वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शहाबुद्दीन साहब यहाँ 15 साल पहले थे, उन्हीं के विकास रीजन में विकास हुआ है। जो भी विकास हुआ है शहाबुद्दीन साहब से नहीं डरते थे, राजद से खौफ था लोगों का। साहब को तो सपोर्ट उनका भी था ना, तो मेन गुंडा वही तो थे। दिल के फोफले जल उठे, दामन को दाग से, घर को जला दिया किसी ने घर के चिराग से। नीतीश कुमार तेजस्वी नहीं सही है। तेजस्वी नहीं सही। तेजस्वी जी बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, कुछ दिन टाइम लगेगा उनको सीखने में। टीवी 9 की टीम पहुंच गई है सिवान में हम गुजर रहे थे। यहाँ पे कई लोग मिले, सीनियर लोग थे, बात चल रही थी यहाँ पे। तो चुनाव का सिवान में क्या माहौल है? सिवान का इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे पार्टी बनाम पार्टी नहीं, यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी है हिना साहब, जो कि शहाबुद्दीन की वाइफ है। शहाबुद्दीन अब नहीं रहे, लेकिन उनकी वाइफ हिना साहब इस बार निर्दलीय किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उसके अलावा ये खास इसलिए भी है क्योंकि आरजेडी के सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी इस सीट पर हैं। उसके अलावा जदयू से जो प्रत्याशी हैं, जदयू से हैं प्रत्याशी कुशवाहा, वो यहाँ से चुनाव उनकी वाइफ लड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा नाम है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। और जदयू के जो प्रत्याशी हैं उनका रिकॉर्ड ये रहा है कि वो पहले जदयू में नहीं थे, अभी जदयू में है, पहले माले में थे। तो जानते हैं क्या है यहाँ का माहौल और यहाँ की क्या है पॉलिटिकल स्थिति, क्या हिना साहब को सपोर्ट मिल रहा है या अवध बिहारी चौधरी को मिल रहा है, क्या माहौल है? अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम गौतम यादव हुआ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम हमेशा जारी रहती है। किस तरह की मुहिम है? प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, इस तरह की विशेषकर मैं इस पर मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ और बड़े ही बुलंदी से इस आवाज़ को मैं बुलंद करता हूँ। क्या यहाँ के सिवान के मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे, जो मुद्दे निर्णायक होंगे चुनाव के लिए, जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जिन मुद्दों की? देखिए, कहीं भी चुनाव होता है, लोकसभा या विधानसभा, तो मंशा जो भी हो, लेकिन हर दल के नेता यही कहते हैं कि विकास मुद्दा है। इससे कोई मुकरता नहीं है, विकास ही मुद्दा है। कोई नहीं कहता है कि शिक्षा मुद्दा है, कोई नहीं कहता है कि चिकित्सा मुद्दा है, कोई नहीं कहता है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, विकास ही। लेकिन इसके पीछे सारी जिम्मेदारियां छिपी हुई है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी इधर 10 साल में हुए हैं एमपी और उधर 10 साल, विकास के नाम पर सिवान को ठगा गया है। यहाँ राजनीति कैसे हुई? अभी यहाँ पर यदि भाजपा का उम्मीदवार रहता तो हिंदू मुस्लिम अब तक हो गया रहता, अब तक हो गया रहता। कहीं मंदिर में मांस फेंका जाता तो मस्जिद में सुअर जाती, ये हो गया रहता। संजोग है कि यहाँ पर एनडीए अलायंस से जदयू का है, चूँकि जदयू का भी मुस्लिम वोटर है और आरजेडी का भी मुस्लिम वोटर है, इसलिए भाजपा का यहाँ पर दाल गलने वाला नहीं है। और मैं तो देख रहा हूँ कि भाजपा के लोग जदयू प्रत्याशी का बड़े ही कमज़ोर दिल से समर्थन में हैं। प्रत्याशी तो यहाँ जदयू पहले भी देती है, बीजेपी तो कैंडिडेट चुनाव लड़ते नहीं यहाँ पे, लोकसभा का चुनाव। हाँ, नहीं, बीजेपी कैंडिडेट प्रकाश यादव लड़े थे 14 में लड़े थे, उसके पहले निर्दलीय लड़े थे। ओम प्रकाश यादव ही जो हैं, जो ऐसा नौजवान निकला जो सिवान में हिंदू मुस्लिम हो रहा था, उसको चकनाचूर किया और सारे लोग वोट ओम प्रकाश यादव को दिए। चाहे ये तो फिर आपकी बात यहाँ से कट गई, वो बीजेपी कैंडिडेट हैं और आप बोल रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, और एक ही सांसद बने ओम प्रकाश यादव और उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया नहीं, अच्छा किया, तब तो ये बात तो वहाँ पे कट गई, मतलब बीजेपी नहीं कर गई। लेकिन उतना ही उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाया। और अभी जो प्रत्याशी हैं हिना साहब, उनको 2 बार हराने का उन्होंने काम किया और तीसरी बार वो हारे नहीं। 2019 में भाजपा ने उन्हें जादव समझ करके उनका टिकट वापस ले लिया और नीतीश कुमार को दे दिया। जब टिकट दिया होगा तब भी तो यही सोचा होगा, कुछ समीकरण पे ही तो ध्यान दिया होगा। 14 में जब दिया, उसकी आवश्यकता थी यादवों की, 2014 में आवश्यकता थी यादवों की, लेकिन आज जो है वो आवश्यकता उसे महसूस नहीं हो रही है।
और यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने भी अभी जो जिताऊ कैंडिडेट थी कविता सिंह, उसको काट दिया। अब जाइए ना जनमानस में देखिए क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि रमेश कुशवाहा जो माले कैडर के हैं, सच्चाई भी है, माले कैडर के हैं। ये भी लोग कह रहे हैं सवर्ण जाति के कि वो घेंट काटता है, ये भी सच्चाई है, होता है। तो मेरा कहना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ, तो ये जो कैंडिडेट है निर्दलीय हिना साहब, इनके पति कौन घेंट जोड़ते थे? ये जोड़ते थे क्या? तो जो लोग कहते हैं कि वो घेंट काटता है, तो इसका मतलब है तो सबसे बढ़िया उम्मीदवार तो हमारे निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जी हैं, उनको वोट दीजिए आप। अच्छा उम्मीदवार चाहिए, अच्छा सांसद चाहिए। तो है कोई माई का लाल कह दे कि भ्रष्टाचार के आरोपी हैं अवध बिहारी चौधरी, तो ये मनसा में गलत है। यहाँ पर कुछ सवर्ण जातियाँ हैं जिनके मनसा में गलत है। अच्छा चाहिए तो उनको दे दो। ये दोनों उम्मीदवार तो अच्छे हैं नहीं। हिना साहब अच्छे नहीं हैं? नहीं है। बताइए कुछ, क्यों नहीं अच्छे हैं? क्या है उनका? शहाबुद्दीन का इतिहास भूगोल आप पता करके आए हैं? शहाबुद्दीन साहब रहे नहीं। ये हम नहीं, पता करके आए हैं? आपसे पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो हम तो कह दिए कि अराजक की स्थिति रही और उनके खिलाफ उससे पहले एक यहाँ पर जो कविता सिंह के पति हुए अजय सिंह, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए थे और उनका जवाब, मुंह तोड़ जवाब भी दिए थे। और उसके बाद ओम प्रकाश यादव जी आवाज़ उठाए और एमपी बने। जो उनका विरोध किया शहाबुद्दीन साहब का, वो दोनों एमपी बन गए, उधर ओम प्रकाश भी, इधर कविता सिंह, दोनों बन गए। लेकिन अब जो है एक मुद्दा हावी हो गया है पेंशन का। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, बड़े ईमानदार छवि के एक भाजपा में नेता हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पूरे गरीब का, करोड़ों लोगों का जो गरीब गुरबा थे, उनका पेंशन बंद कर दिया और राजनेताओं का पेंशन बढ़ा दिया। और ये नरेंद्र मोदी जो है वो क्या किए? वो पेंशन बंद किए, आई नौकरी खा गया। ये नौकरी नहीं दे रहा है। कौन? रोजगार नहीं दे रहा है। नीतीश? नहीं, हाँ। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी पेंशन खा गए और क्या? ना पेंशन खा गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, जो भाजपा के थे, तो कहा गया है खिस्सा कि लंका में जो छोटा था राक्षस, वो 52 हाथ का था। तो वो पेंशन खा गए, आई 52 हाथ वाला नरेंद्र मोदी ये नौकरी खा गया। कहीं से केंद्र सरकार में बड़े पैमाने पर नौकरियां हो रही है। नीतीश कुमार भी नौकरी खा गए। ये तो तेजस्वी जो है कुछ नौकरी दिया। वो तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हम नहीं दिया। नहीं, वो तो कह रहे थे कि तुम हमारे बाप के घर से लाओगे ये पैसा। तेजस्वी को तुम अपने बाप के घर से पैसा 17 महीने से पहले बिहार में नौकरी नहीं आई? कुछ नहीं। नौकरी कोई नहीं हुई? नहीं थी, हुआ है, नियोजन हुआ है। सरकारी नौकरी नहीं हुई है। 17 महीने पहले नियोजन हुआ है। और ये सरकार ये कह रहे हैं कि 4-5 साल से जो सरकार चल रही थी या 15 साल से, उसमें सरकारी नौकरी कोई नहीं पाया। बहुत कम, मैंने 2-4%। अब की बड़े पैमाने पर 4.5 लाख नौकरियां हुई है। चाहे वो किसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरे राज्य के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग भी बड़े पैमाने पर हमारे लड़के हुए हैं, लड़कियां हुई है। तो ये सब हुआ है। चलिए, तो अभी बता रहे थे, आप भी सुन रहे थे, क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार सिवान क्या कह रहा है? किधर मूड है सिवान का? देखिए, सबसे तो पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वकर्मा चौहान हुआ। और सबसे पहले आपके विश्वकर्मा चौहान नाम है? ये तो दोनों टाइटल वो लगता है। जी। तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से मैं तमाम जिला वासियों को प्रणाम और सलाम करता हूं। और आगे बोलिए क्या कह रहे हैं। ये भाषण नहीं देना, इसमें मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ 3 प्रत्याशी हैं। हिना साहब निर्दलीय हैं, और उसके अलावा अवध बिहारी चौधरी हैं, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे वोट दे रहा है सिवान इस बार? मुद्दा क्या है? देखिए, यहाँ मुद्दा विकास का मुद्दा है। 15 विकास, जैसे मानते कि शहाबुद्दीन साहब यहाँ 15 साल पहले थे, उन्हीं के विकास, रीजन में विकास हुआ है। जो भी विकास हुआ है उन्हीं के रीजन में विकास। लोग कहते थे बड़ा डर था, कहीं भी किसी को मतलब कोई कुछ बोल नहीं पाता था। ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप उससे पता कीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। डर तो ऐसा नहीं था। लोग अगर कह रहे हैं, ये गलत चीज़ है। नहीं, ये कहानियाँ तो बहुत सारी चलती हैं यहाँ पे।
और सामने वो उसमें भी थे, तो क्या मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका डर नहीं था? मतलब कि ऐसा कुछ नहीं। कहानियां चलती हैं कि 2003-4 में डर राजद परिवार का था, राजद से लोग डरते थे, शहाबुद्दीन साहब से नहीं डरते थे, राजद से खौफ था लोगों का। साहब को तो सपोर्ट उनका भी था ना। तो मेन गुंडा वही तो थे, गुंडा तो वही थे, हैंडल तो वही करते थे। ये भी थे? जी नहीं, ये थे नहीं, आप हैंडल कह रहे हैं मेन गुंडा वो थे, हैंडल करते थे। वही थे, लालू जी थे, वो तो अपराध वही करवाते थे, बदनाम ये होते थे। अगर वो अपराधी होते तो विकास कहाँ होता यहाँ? तो 2 बार तो आपने जदयू का सांसद आप लोग बना दिए, क्या सोच के बनाए? एक छोटे मोटे शायरी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि दिल के फोफले जल उठे, दामन को दाग से, घर को जला दिया किसी ने घर के चिराग से। क्या बात है। इसे आगे विशेष समझाने की मुझे ये नहीं है। लालू परिवार ने ही हराया 2 बार उनको, और जदयू को जिताने और भाजपा को जिताने का काम किया। अच्छा, इस बार वैसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से बहुत भारी मोहब्बत से हिना साहब चुनाव जीत रही हैं। टेम्पू यहाँ से सिवान से दिल्ली के लिए चल दी है। सिवान से दिल्ली के लिए टेम्पू चल दी है। ये टेम्पू का और कौन कौन सवार हो रहे हैं ये भी जरा और ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम से कोई मतलब नहीं है। राम भी मेरे, रहीम भी मेरे हैं, ठीक है। ये बहुत सही बात है। राम भी मेरे हैं, रहीम भी मेरे हैं। नाम में कोई मतलब नहीं रखा है। और रहा बात की जो भी लोग हैं, युवा इस वक्त जो है वो एजुकेशन पे वोट करेंगे, ठीक है। उनको विकास चाहिए। ओवर ब्रिज अभी हमारे सिवान में है, देखिए 15 साल से कोई विकास नहीं किया है, विकास तो हुआ नहीं है। तो जो शहाबुद्दीन साहब विकास किए उन्हीं का विकास रुका हुआ है। फिर उस विकास को बढ़ाने के लिए 399 प्लस एक सिवान, 400 अब की मोदी जी का हर हाल में आने वाला है। 300 प्लस एक हिना साहब सिवान से निर्दलीय। और टेम्पू बहुत तेजी से दिल्ली जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिना साहब चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे? अब ये एकदम जाना ही जाना है। राम भी मेरा है, रहीम भी मेरा है। हाँ, इसमें कोई लड़ाई ही नहीं है। ये तो झूठ मूठ का लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। राम भी मेरा, रहीम भी मेरा। हाँ, ये कह रहे हैं कि हिना साहब, अच्छा न्यूज़ में भी लगातार चल रहा है वो जिस तरीके से चल रहा है कि उनकी एक इच्छा है और वो मना भी नहीं कर रही हैं, वो नहीं कर रही हम कहीं नहीं जाएंगे। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो जा सकती हैं इलेक्शन के बाद। क्या ऐसा कुछ माहौल है क्या बीजेपी में जा सकती है? समय बताएगा कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। वक्त आएगा जैसा वैसे करेगी। आरजेडी पसंद नहीं कर रहे हैं क्या लोग? आरजेडी क्या माहौल है यहाँ पे? आरजेडी क्या किया क्या नहीं किया उसे मतलब नहीं है। मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आप लोग वोट मुद्दा है विकास का। सिवान में क्या हुआ 15 साल पहले, 15 साल बाद क्या हुआ? 15 साल से विकास नहीं हुआ है। क्या हुआ है कोई बतावे कि क्या हुआ है सिवान जिला के अंदर में? ये तो कह रहे हैं अवध बिहारी चौधरी बढ़िया नेता हैं। बढ़िया तो सभी लोग हैं, तो कौन कह रहेगा हम खराब हैं? सब लोग तो बढ़िया ही है। कौन लगता है वैसे कौन नेता लगता है कि बढ़िया काम करता है बड़े नेताओं में? बताइए यहाँ से बाहर। चला गया मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में जो कर गया आज तक किसी ने नहीं किया है। हाँ, अब आशा है वो आ रही है, वो कह रही है कि जो बाकी है वो उसको हम करेंगे। हाँ जी, हाँ 3 लाख वोट से हिना साहब जीत रही हैं। 3 लाख वोट से? जी, तो 4 चुनाव तो बीत गए, उसमें नहीं। 4 चुनाव छोड़िए ना, इस बार 3 लाख वोटों से हिना कह रहा हूँ कोई वजह है क्या? क्योंकि विकास रुका हुआ है। सिवान जिले का विकास अचानक कहाँ से 4 पंचवर्षीय बाद याद आया कि हिना साहब भी विकास कर सकती है। विकासशील वही है, उनके पहले हस्बैंड थे, आगे विकास किए हैं उनके हस्बैंड। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जदयू ने गलत प्रत्याशी दे दिया आप लोगों के मन का नहीं इसलिए आप वोट कर रहे ऐसा हैं? कुछ नहीं है। पहले विकास दिखा है हम लोग को, शहाबुद्दीन साहब के रीजन में विकास देखा, उसी वजह से हम लोग आशा लगाया है कि ये जीतेंगी, विकास फिर होगा। डॉक्टर को 50 रुपया फीस था, इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, स्टेडियम सभी उन्हीं का बनाया हुआ है। उसके बाद में कोई एक ईंट नहीं रखा है सिवान जिला में। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, चाहे आप करें चाहे हम करें चाहे अगला कोई भी प्रत्याशी हो। विकास करेगा, काम की बात करेगा, उसी को वोट मिलेगा। ये मोदी, नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? किए हैं तो 399 प्लस एक सिवान जिला बोल तो रहे हैं, 400 पार। अब मोदी सरकार, तो आप लोग जदयू को अकेले छोड़ दे रहे हैं बीजेपी वाले, और जदयू नीतीश कुमार परेशान है।
ये उनके कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ का जदयू कैंडिडेट है, सारे भाजपाई मिलकर ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग भाजपा ये कह रहे हैं 399 जी तो सही बोले। प्लस सिवान, तो सिवान वाला तो जदयू है। नहीं, कहाँ जदयू हैं? मैडम जीत कर जाएंगी बीजेपी में, ये लोग आशा लगाए हुए हैं। मतलब जदयू को हरा रहे हैं ना। नहीं, ये सब तो बेकार, विकास की बात हो रही है। जो विकास बोल तो रहे हैं, विकास आप कीजिए, आपको वोट देंगे। काम आप अच्छा कीजिएगा, आपको वोट देंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट दिला रहा है। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। नौकरी पे नौकरी मिली हमें। कौन लगता है सही काम कर? बिहार में कौन बढ़िया काम कर रहा है? बिहार में की बात नहीं है, सब अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। हमें जिस रीजन से नौकरी मिली, तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे हैं 17 महीने किसी के ऊपर कमेंट नहीं मारेंगे कौन कैसा का। आज भी कहने का मतलब है, अगर मुख्यमंत्री नहीं होते नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव क्या अपने घर तो नौकरी दे देते? कलम तो उन्हीं का न चला है क्या? तेजस्वी यादव कलम से थोड़ी ना नौकरी दे दिए हैं। सेंट्रल से जब अगर ऑर्डर नहीं होगा तो कोई नौकरी दे देगा कहीं से? सेंट्रल से ही कोई काम होता है, ये जान लीजिएगा। को जो चाहेगा सेंट्रल वही होगा। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वैकेंसी निकालने का वो होता है मगर सेंट्रल की भी आधा से ज़्यादा उसमें रहती है मोनोपोली। उसके बिना इसके कोई काम नहीं होता है। जदयू वाले कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ जा रहे हैं, हमको चुनाव हरा रहे हैं। ये ऐसा माहौल बना, ऐसा तो नहीं। उधर रामविलास इनके चिराग पासवान के भी लोग हैं, वो कैंडिडेट जहाँ पे हैं वहाँ पे भी जो उनके लोग हैं वो कम सपोर्ट कर रहे हैं। गठबंधन के लोग तो सारे साथ हैं, कहाँ मैंने हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस बीजेपी के साथ जाके नीतीश कुमार बुरा फंस गए? बीजेपी से कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग बीजेपी नहीं है। हम लोग विकास क्या बोलबे कि आपको कौन कर रहा है विकास? देश में सबसे अच्छा नेता कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। राहुल गांधी नहीं सही है? नहीं। क्यों नहीं सही है? नहीं, हम बोले हैं ना, ये क्यों सही नहीं है ये मत पूछिए हमसे। हमको मोदी जी का विकास अच्छा लगा। हम मोदी जी का विकास का नीतीश कुमार विकास करते हैं? नहीं, हम नहीं देखे उनका विकास, कुछ हमको दिखाई नहीं दिया है। वो तो कह रहे हैं 15 साल पहले सब ऐसे परेशान रहते थे, कोई किसी को मार देता था, कुछ भी होता था। ऐसा कुछ नहीं होता था, ये नहीं होता था। आज देखिए, ऐसा अगर स्थिति देखा जाए तो उन्हीं के रीजन में 5-5 बरस की लड़कियां से बलात्कार हुआ है, उन्हीं के रीजन में। ये कैसे कह दिया रहे आप? हमको सिवान से मतलब है। सिवान में विकास रुका हुआ है, उस विकास को हम लोग पूरा करने के लिए हिना साहब को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं से दुराय नहीं है। चलिए, और कुछ लोग हैं और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, फिर उधर जाए। अरे युवा, हाँ, कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। क्या माहौल है? मुद्दा क्या लगता है आपको कि सही होना चाहिए? मुद्दा हो, इस पे वोट हो। मुद्दा भैया रोआ देखी मेन यहाँ बावे मुद्दा शिक्षा बावे और रोजगार बावे जेमें आवे जन पिछला साल के बिया सरकार उफेल रहल बिया नु। आ तीसरा सबसे जन बानु बड़ा मुद्दा है पूरा जिला के उ बावे सिसवन ढाला। ओकर मुद्दा बावे 15 साल से फंसल, 15-20 साल से। अखबार में हर साल में आवेला भैया कि हई काम इस साल हो जाई, हई ब्रिज बन जाई। परेशान भैया हो ना पावेला, ब्रिज बन नहीं पा रहा, 10 साल से रुका है ना। वहाँ महीना में 50 गो लोग के जान जाला। वहाँ मेडिकल इमरजेंसी में जब लोग होला ना तो वहाँ ढाला ही बंद रहेला। हाँ, तो वैसा से अगर जाए वहाँ और वह जाके अगर देखी तो एक महीना में कम से कम 100 लोग मरेला। तो सबसे बड़ा भैया मुद्दा यहाँ के उहे बावे। और रोजगार वगैरह, जैसे नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार रही, साथ में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है, इन सब के बारे में क्या आप लोग यहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं? कौन नेता लगता है कि ये काम करेगा? आपको क्या लगता है? बताइए। मैं अभी बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने से बचूंगा, क्योंकि शॉर्ट में चले जाइए। शॉर्ट में भी मैं ये कुछ भी बताना किसी भी नेता के बारे में कि वो कैसा काम करेगा भविष्य में, ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। अब मैं अभी जितने नेता हैं काम कर रहे हैं, उनमें से क्या लगता है कि ये आदमी सही काम करता है? मैं कहते हुए मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी किसी पे आस्था बना नहीं पाया हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ मामले में बहुत ठीक हैं, लेकिन वहीं कुछ मामले में गलत भी हैं। और दूसरी तरफ जैसे मैं कह तो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, मैं बचूंगा इन चीज़ों से, क्योंकि मेरा है नहीं ये फील्ड। तो मैं चलिए, नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, बताइए। यहाँ सब कोई बात जानता है कि गलत कैंडिडेट के चुनला के वजह से यहाँ भाजपा हार रहा बिया। ये बात सब कोई जानता है, लेकिन सब कोई हंसता है एकदम चुप बावे। वास्तविकता ये बाटे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जिस सिवान ने पिछले 5 पंचवर्षीय से लगातार मौका नहीं दिया साहब के परिवार को, वो लास्ट टाइम था, वो तब से फिर लगभग 15 साल बीत गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे।
अचानक से कैसे ये जगह की यही विकास कर सकते हैं, क्या वजह है? कौन साहब के परिवार के बारे में साहबू भैया के इतिहास बाटे, हिना साहब के जो बान बैकग्राउंड साहबुद्दीन उहाँ के इतिहास बाटे। जितना भी आज सिवान में बा भइल विकास सब उहे के हवे देन। अब आप भी सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम सही जगह भैया पहुंच रहे हैं। आप अभी बोल रहे थे कैंडिडेट का गलत चुनाव। गलत चुनाव हाँ सुनिए, भाजपा के यहाँ सपोर्टर बाड़े, लेकिन गलत कैंडिडेट के वजह से जितना बार यहाँ के स्वर्ण अथिका कहला वोटर वो हिना साहब में चल गए। तो वास्तविकता ये बाटे, आई बात में सब कोई भी जानता है। कैंडिडेट गलत है, क्यों कैंडिडेट किससे बात करना है? कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हिना ये बीजेपी जो कैंडिडेट है वो गलत है, क्या वजह है? बीजेपी का कैंडिडेट थोड़ी है यहाँ, जदयू का कैंडिडेट है, एनडीए का कैंडिडेट है। तो कैंडिडेट तो गलत है जब उसको बोलना ही नहीं आता है कि क्या हम बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होगा तो वहाँ बताएंगे। अरे वहाँ क्या बताओगे, यहाँ चुनाव लड़ रही हो तुम, वहाँ क्या बताओगे? यहाँ तो नीतीश कुमार बहुत बड़ा गलती किए हैं और भूल किए हैं। टिकट दे करके किसको टिकट देना चाहिए? आप टिकट काटे ठीक है, लेकिन उससे योग्य उम्मीदवार को देना चाहिए। जिसका टिकट काटे आप, उससे योग्य उम्मीदवार हो तो उसको देते, कोई दिक्कत नहीं था, लोग देता वोट। कौन योग्य लगता है आपको? वर्तमान सांसद यहाँ कविता सिंह थी, उनसे योग्य तो बहुत लोग हैं। अब हिना साहब हैं, ठीक ठाक हैं, बोल लेंगी जाकर के सदन में, कुछ कर लेंगी। अब यहाँ जो कैंडिडेट है वो जाकर के सदन में क्या कहेगा? आपका हिना साहब तो इनके पास गए ही नहीं, वो तो आरजेडी टिकट मांग रही थी। आरजेडी से टिकट मिल रहा था, वो टिकट नहीं ली। उनको एक इतिहास रचना है, जिस तरह 2009 में ओम प्रकाश यादव इतिहास रचा यहाँ से, उस तरह से वो चाह रहे हैं कि सिवान से हम भी इतिहास रच दें। मतलब आरजेडी से टिकट लेती तो हार जाती। हाँ, आरजेडी से टिकट लेती तो हार जाती, तो श्योर था। इस बार लेकर के आई हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जनता उनके साथ है। वैसे नेता कौन सही लगता है, काम उम किसका सही लगता है? बड़े नेताओं में बताइए। बड़े नेताओं में तो नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार तेजस्वी नहीं सही है? तेजस्वी नहीं सही? तेजस्वी जी बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, कुछ दिन टाइम लगेगा उनको सीखने में। क्या सीख रहे हैं? जो 17 महीने की सरकार थी उसमें। अरे उस 17 महीने की सरकार में तो पीछे के कुर्सी पर न बैठे थे, फ्रंट पेज से खेलने की आदत अभी नहीं ना है। अभी नई नवेली है, थोड़ा थोड़ा अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख जाएंगे। नवेली है तो नई नवेली नहीं है, धीरे धीरे ट्रेनिंग लेकर के आ जाएंगे। नए नवेले होंगे, नई नवेली कैसे हो जाए? अरे नई नवेली दुल्हन भी तो लाए हैं भाई, वो दोनों तो नई नवेली है। क्या तेजस्वी यादव को लगता है कि यहाँ पे तो पूरे पार्टी का नेता हैं, बहुत भाषण दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेते हुए नीतीश कुमार सबको चुनौती दे रहे हैं? तेजस्वी यादव में सब कुछ ठीक है लोग, लेकिन जो बड़े नेताओं हैं उनको साइड लाइन कर करके चल रहे हैं। हाँ, यहाँ सिवान में जैसे साहबुद्दीन साहब का परिवार बहुत कुर्बानी दिया है उनके लिए। फाउंडर मेंबर थे ना जी सांसद साहबुद्दीन साहब, उनके यहाँ आना चाहिए ना उनके मरनी में गए ना, जिन्हें एमओआई का आपको वोट चाहिए, आप कहते हैं कि हम एमओआई समीकरण लेकर के चलते हैं। कहाँ है एम का समीकरण? आप लेकर के चलते तो उनके यहाँ जाते नहीं, उनके पूछा नहीं करते। तो सिवान में एमओआई समीकरण फेल हो गया है? यहाँ फेल है, यहाँ A to Z का समीकरण चल रहा है हिना साहब के साथ। A to Z का समीकरण? A to Z का समीकरण चल रहा है हिना साहब के साथ। ये इधर एरिया में ऐसा है कि पूरे सिवान की बात है? आप तो बहुत जगह गए होंगे, आप मीडिया वाले हैं, अब आप ही ना बताइएगा कि कहाँ है क्या नहीं है। आप बताइए, आपके आसपास 10-20 गाँव का क्या माहौल है? यहाँ तो मैंने हिना साहब हैं, हाँ, एनडीए और हिना साहब दो लड़ाई है यहाँ। तो लालटेन कहीं लड़ाई में नहीं है। अब जो कह रहा होगा कि लालटेन लड़ाई में, वो भूल में है। कह रहे हैं लालटेन जो लड़ाई में है वो भूल में है। कुछ बताइए कैसे जीत रहे हैं, समीकरण जरा बताइए। ये भी तो बच्चे न हैं, अभी ये भी तो बच्चे ही हैं, राजनीति के बच्चे हैं ये, तो उतना ही ना बोलेंगे। तेजस्वी जैसा होनहार नेता जो अपने बदौलत बिहार विधानसभा में 84 सीट लेकर आया, अपने बदौलत लालू जी जेल में थे, तो बच्चा नहीं न है, वो राजनीति का दीवाना है, उसको कुछ कर गुजरने की हद है। और जो लोग कह रहे हैं कि 400 पार बीजेपी एनडीए, तो 400 पार नहीं, अब की तड़ी पार। और नरेंद्र मोदी जी हार के बाद बैठे हैं झोला लेकर तैयार भागने के लिए। 400 पार नहीं। एक आयरन लेडी हुई इस भारत देश में, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उन्होंने
96,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हाथ ऐसे उठाकर सरेंडर कर दिया। और कहते हैं कि मुस्लिम परस्त थी, माने मुसलमानों को मदद करती थी। वो मुसलमानों को नहीं मदद करती थी, वो भारत की वास्तव में राष्ट्रभक्ति थी। वो भारत की बात करती थी। नरेंद्र मोदी में है कुवत कि एक भी सैनिक को, पाकिस्तान के सैनिक को आज सरेंडर कराया हो? सैनिक छोड़िए, टेररिस्ट को सरेंडर कराया है एक भी? जम्मू कश्मीर में निर्दोष को मार करके कहता है कि बहुत बड़ा टेररिस्ट था ये। ऐसा बात नहीं है। इस सब निर्दोष लोगों को मार करके, और क्या हुआ? भारत के सैनिक कहते रह गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रात में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के विरुद्ध मत कराइए, क्योंकि सैनिकों, भारत के सैनिक जो हैं सोए हुए देश पर प्रहार नहीं करते। यहाँ के इस तरह के सैनिक हैं। लेकिन उन्होंने सत्ता के लालच में कहा कि आधी रात को, बताइए, ऐसी नावर्दी। हमारे देश में ताकत है क्या? तुम्हारा राफेल भूसा में धरने के लिए आया है? भूसा में रखा है राफेल, और कहता है कि आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कौन सी का आत्मनिर्भर? एक नेता बीमार पड़ जाए तो जाएगा दूसरे देश में इलाज के लिए। तो ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री और श्रीमती गांधी ने इतना ही नहीं किया, टुकड़े टुकड़े कर दिया पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। तो अरे भाई, लगातार यूट्यूब में ऐड चल रहा है, वॉर रुकवा दी पापा। और जो कह रहे हैं वॉर रुका, जो कह रहे हैं कि हिना साहब भाजपा में जाएंगी। अभी हमने सुना कुछ लोग कह रहे थे, अरे तो भाई, तो भाजपा का, एनडीए का अधिकृत उम्मीदवार यहाँ पर है, विजय लक्ष्मी है, तो गद्दारी क्यों? उसको वोट दो। गद्दारी क्यों? उसको दो। कैसे जाएंगे हिना साहब भाजपा में? कैसे जाएंगे? कोई गारंटी है? हाँ, बताइए। नीतीश कुमार का कोई गारंटी है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे जीत कर 4 जून के बाद? तो किस आधार पर जदयू का वोट दिया जाएगा? नीतीश भरोसा खो दिए क्या? कम खो दिए। आप यहाँ आए हुए हैं, अब फिर आइएगा आप, दिसंबर तक सरकार यहाँ गिर जाएगा, पलट जाएगा, या तो पूरा तेजस्वी में चले जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ चुनाव होगा। दिसंबर में यहाँ चुनाव होना ही होना है। क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने लायक है? कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? मुख्यमंत्री तो सबसे बढ़िया चिराग यहाँ आता तो रहता, पढ़ा लिखा है, 9वीं फेल तो नहीं है, वो शिक्षित है। लेकिन यहाँ कास्टेजिंग पर लोग वोट करते हैं, कास्ट का लोग पक्ष करते हैं, इसलिए थोड़ा सा तो बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। चिराग पासवान के भी समर्थक वही हैं। फेल है, इसीलिए नरेंद्र मोदी की 6 काफिला हो गई मीटिंग यहाँ। बिहार में नरेंद्र मोदी प्लस 26 हेलीकॉप्टर उतर गए हैं एक 9वीं फेल के लड़के के लिए। और है उसके पास कोई? तेजस्वी के सामने कोई है? पूरा दिल्ली के सारे लोग आए, राजनाथ सिंह आ गए, मोदी जी का 6 रैली हो गया। क्यों हुआ? किसके डर से हुआ? क्या कह रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज। बताइए बताइए, क्या है? अरे बताइए बताइए बताइए। ब्रेकिंग न्यूज। बर्रम में जदयू के प्रचार गाड़ी को ग्रामीणों ने खदेड़ा, सिवान के एकदम छोड़ तक ले। रोड नहीं तो वोट नहीं। और जो डीएम आए थे, रिटायर्ड डीएम वर्मा जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनको आश्वासन देना पड़ा कि हम, मनीष वर्मा, कि हम बनवाएंगे सड़क को चुनाव बाद। लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने नहीं माना और जमकर विरोध किया। कोई नहीं गया। रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं। ये तो कह रहे हैं कि इस गांव का रोड जो है वो विधायक का काम है, आरजेडी के सारे विधायक हैं। सांसद तो हाईवे वगैरह बनवाएंगे ना। 20 साल से वहाँ पर नहीं बना है रोड। आपके यहाँ 6 विधायक हैं ना, 6 में से 5 तो आरजेडी के, 8 एक ही बीजेपी का, बाकी सब आरजेडी के हैं, है ना। तो सड़क बनवाना तो आरजेडी के विधायकों का काम है ना। बताइए बताइए, इधर आ जाइए। वो बीजेपी का है। हाँ, यहाँ है, दरौंदा भी तो है ना। वहाँ पर बीजेपी और जदयू राज तीनों विधायक था, ठीक है। तीनों विधायक रहा है 20 साल में, और 20 साल में वहाँ पर रोड नहीं बना। अभी 8 विधानसभा में कितने आरजेडी के विधायक हैं? अभी 8 विधानसभा है ना। 8 विधानसभा। कितने विधायक आरजेडी के हैं यहाँ पे? एक रघुनाथपुर में है, एक सिवा। बीजेपी कितने हैं? बीजेपी 2 है। 2 है। कहाँ? एक दरौंदा और एक गोरिया कोठी। बाकी सारे आरजेडी के हैं। नहीं यार, जैसे कि आरजेडी है। इस जिले में 8 हैं, जिसमें बीजेपी के 2 हैं।
बाकी आरजेडी के। बाकी आरजेडी के, एक कांग्रेस माले के माले से 2 हैं, थी 2 माले 3 आरजेडी हैं, 3 एक कांग्रेस है। एक वो कांग्रेस है और 2 माले है और 2 भाजपा है। अब ये सब गठबंधन वाले हैं, तो सड़क नहीं बनी तो फिर तो उधर जाएगा ना। नहीं, वो जब 20 साल से वहाँ पर नहीं बना हुआ है, उसमें भाजपा का भी विधायक रहे हैं, जदयू के भी विधायक रहे हैं और अभी राजद के विधायक हैं। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि मान लीजिए बीजेपी कैंडिडेट उतर गया होता जदयू की जगह, तब क्या करते? तब तो ठीक था, लोग वोट देते। हाँ, तब तो ठीक था। पढ़ा लिखा होना चाहिए, जा करके सदन में गरजे, क्या समझे? लोग नीतीश कुमार के साथ खेल रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ हम लोग नहीं खेल रहे हैं। नीतीश कुमार सिवान के लोगों के साथ खेल किया है, छलवा किया है। हाँ, क्या किया? हाँ? क्या किया? कैंडिडेट बदल करके यहाँ छल किया है लोगों के साथ। अनपढ़ कैंडिडेट दे दिया, लोग मजबूरी में घोट रहे हैं, नहीं घोट रहे हैं। ये ओपो की स्थिति नहीं थी, राजद कहीं लड़ाई में नहीं रहता, हिना साहब कहीं लड़ाई में नहीं रहती। अगर बढ़िया कैंडिडेट पढ़ा लिखा आया रहता है यहाँ तो कोई कहीं नहीं रहता। 3 बार इतना सपोर्ट हुआ कि हरवा दिए लोग, 3 बार इतना लोग सपोर्ट किए कि हरवा दिए उनको। जनता कंफ्यूज में पड़ गया है, किसको वोट दिया जाए, कंफ्यूज में हो गया है। ललटेन लेकर के आई थी 3 बार तो हार गई चुनाव, ललटेन लेकर के हार गई चुनाव, इसलिए इस बार निर्दलीय आई हैं बेचारी लड़ने। आपको तो बतलाया गया ना कि आसारी के माध्यम से आपको हम बतलाए कि वही बात था, हारने का वजह वही था। माले से इतनी बड़ी समस्या क्यों, मतलब कि जैसे वजह मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो जदयू ने जो प्रत्याशी कैंडिडेट दिया है कुशवाहा, वो पहले माले में थे, नेता थे, हैं? माले वाले कह रहे हैं कि हमारे ही साथ गलत हुआ है, हमारे जेएनयू से अध्यक्ष आया उसको मरवा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। माले से यहाँ पे कुछ जातीय संघर्ष कुछ इस टाइप का कुछ क्या है, जरा विस्तार से समझाइए यहाँ का। अरे माले से जिसको झगड़ा हुआ था, जिस पार्टी से माले को झगड़ा हुआ था, आज वो पार्टी गलबहिया कर रही है, बाह में बाह मिला करके चल रही है। उस पार्टी से तो गठबंधन आरजेडी का है ना, आरजेडी गठबंधन है ना। उस समय आरजेडी और माले का लड़ाई था यहाँ, अब दोनों गलबहिया कर रही हैं। अभी दोनों पार्टी आज एक हो गई हैं, सब मिक्स हो गया है। सभी लोग कंफ्यूज वेज और नॉन वेज दोनों एक हो गया है। आरजेडी वाले उधर माले के साथ जब थे वो गलबहिया कर रहे हैं, और जो माले का कैंडिडेट था वो जदयू में आ गए, सब मिक्स हो गया गलबहिया चल रहा है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? रामाजी श्रीवास्तव। क्या लग रहा है कि कौन कर सकता है यहाँ पे? फिर कौन कर सकता, अब समय बताएगा। सभी लोग कंफ्यूज में, क्या किए जाए। सब ये लोग तो कह रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए अब सिलेक्शन में दिखा गया है। क्या कर रहे थे, क्या कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि अभी जैसे एक आरोप लगातार हमेशा मीडिया में भी कवरेज रहा है, मीडिया में आरोप लगता है कि साहब का जो परिवार है, अभी बेटे भी उनके जेल से छूटे, वाइफ पे तो खैर नहीं लग सकता है, तो ये कहा गया कि शहाबुद्दीन के बारे में जब से मीडिया या तमाम चीज़ एक्टिव हुई, वो जेल में गए, पब्लिक में जो डर था, लोग इस डर की वजह से वोट नहीं कर रहे, नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा चुनाव में जीतें। क्या लगता है कि वो ख़त्म हो गया, वो दौर चला गया, या आप जैसे ये कह रहे हैं कि वो डर था ही नहीं? दो चीज़ें हैं, या तो आप लोगों को भरोसा हो गया है कि नहीं अब वो दौर नहीं आएगा, या आप लोग ये लगता है कि वो दौर था ही नहीं, कुछ सब सही था। शहाबुद्दीन उस समय जब था लालू जी का राज, तो उस समय के वो एमपी तो जरूर थे, बढ़िया विकास पुरुष भी कहा है। सबसे मेन मुख्य देखिए चीज़ कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे माननीय भाजपा का प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री के रीजिंग में शहाबुद्दीन सीवान के सांसद में विकास पुरुष का राजा मेडल लेकर आए। बीजेपी के जिस समय सरकार थी भारत में, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय शहाबुद्दीन को प्राइज मिला, मालूम है ना आपको? उस समय उसके बाद शहाबुद्दीन साहब के नाम पर तो अब चुनाव नहीं होना चाहिए, वो तो मर गए बेचारे। अब जो कैंडिडेट है वहाँ उस पर चुनाव करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए लोगों को। शहाबुद्दीन कितना दिन शहाबुद्दीन का नाम चलेगा भाई? मतलब पुरानी बातें भूल जाएं, पुरानी बातें भूल जाना चाहिए लोगों को। अब नई पीढ़ी आ गई है, नई संस्कार के लोग आ गए हैं, उसको देखना चाहिए। आप भी आ जाइए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। रमेश कुशवाहा भी तो मान लीजिए जदयू में रमेश कुशवाहा के लोग कह रहे हैं, रमेश कुशवाहा रैली में माले हैं, माले के पार्टी में रहते थे।
उसके बाद 2015 में जदयू के टिकट पर वो विधानसभा लड़े जीरादेई से, विधायक रहे 2020 तक। उसके बाद हार गए 20 में जब चुनाव, तो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में जाकर मिल गए रालोसपा में। अभी जब उनको पत्नी को टिकट जदयू ने दिया है, तो टिकट के नाम अनाउंस होने के 2 दिन बाद रालोसपा से त्याग पत्र देकर जदयू में फिर दोबारा रमेश सिंह कुशवाहा मिले हैं। जिस समय उनको ऐलान किया गया कि उनके पत्नी को टिकट जदयू को दिया गया, ठीक है, तो उनका भी तो वही हाल है, नीतीश कुमार वाला हाल है ना, कि कहाँ रहेंगे रमेश कुशवाहा कोई, ठीक है। इसलिए मतलब प्रॉपर पूछिए कि सीवान मुख्यालय से दक्षिणी भाग है हम लोग का सिसवन ब्लॉक, तो इस ब्लॉक से तो हिना साहब की जीत फाइनल है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप भी बता दीजिए थोड़ा सा, ये बताइए कि एक सवाल है जो, आ जाइए नीचे आ जाइए। सवाल ये है कि अभी तक जो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे माले के प्रत्याशी हैं जो उसमें गए हैं, कुछ जातीय संघर्ष, कुछ ऐसा क्या रहा है वजह कि कम्युनिस्ट पार्टियों से डर है यहाँ के लोगों के अंदर, जो अभी तक जो निकल के रहा है, ऐसा क्या है कि नहीं पसंद कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, वो गए हैं इस वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग यहाँ डर रहे हैं। यहाँ तो सब लोग शान से जीते हैं महाराज, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं। कोई बड़ी लड़ाई हुई थी क्या पहले? ना, ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। पहले देखिए, पहले का माहौल में और अभी के माहौल में बहुत सारे अंतर है। पहले तो बहुत सारे ऐसे दिन दहाड़े लोग आदमी मार दिया जाता था, तो वो सब माहौल तो अब तो नहीं है। बहुत सारे सुधार हो चुके हैं अभी इस टाइम। बस इस पर मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी थे ना, तो उनको टिकट नहीं मिला है, उसके वजह से हम लोगों को एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए, और अच्छा उम्मीदवार हम लोगों के नज़र में देखा गया है तो हिना साहब ही हैं, ठीक है। उनसे अच्छा अभी कोई नहीं दिख रहा है हमें। तो अब कुल मिला के जो अभी तक जितने लोगों से बात किए, ये चीज़ें निकल के आए कि इस बार इस एरिया में या सिवान के एक बड़े वर्ग में राजनीतिक बदलाव आया है। लोगों को लगता है कि जो प्रत्याशी हैं जदयू के, वो भी सही नहीं है। नीतीश कुमार की छवि की वजह से भी थोड़ा सा कि भरोसा और कब कैसे बदल जाएं। इसके अलावा हिना साहब की बात करें तो हिना साहब का एक बड़ा लंबे वक्त तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, वो लगातार ग्राउंड में एक्टिव रही हैं और उसका फ़ायदा इस चुनाव में जुड़ता दिख रहा है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो आरजेडी से नहीं है इसलिए जीत जाएंगी, ये भी कह रहे हैं लोग। यानी कि पार्टी से ऊपर प्रत्याशी पे इस बार की वोटिंग यहाँ पे होती दिख रही है। बाकी यात्रा आगे जारी रहेगा। सिवान में और क्या है हम आगे बताते रहेंगे। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूं अंकित। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।